ट्विशा बांग्लादेशी हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है जिसे नुहाश हुमायूं ने निर्देशित किया है। यह पेट काटा शॉ का सीक्वल है और दिसंबर 2024 में चौरकी चौरकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस सीरीज में 4 स्वतंत्र कहानियां हैं जो मनोवैज्ञानिक हॉरर के माध्यम से समाज की गहरी समस्याओं को उजागर करती हैं। कहानी 4 दोस्तों कैसर, राजू, जसीम और अल्ताफ की है जो अपनी साधारण और उबाऊ जिंदगी से तंग आ चुके हैं। वे जल्दी पैसा कमाने के लिए एक अपराध करने का फैसला करते हैं और जतराबाड़ी के एक गोदाम को लूटने की योजना बनाते हैं, लेकिन उनकी योजना बुरी तरह से गलत हो जाती है जिससे एक भीषण आग लग जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। आग की वजह से शहर में तबाही मच जाती है और वे चारों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से सामना होता है जो उन्हें चेतावनी देता है कि उनकी मौत 5 नमाजों इस्लामिक प्रेयर टाइम्स के दौरान होगी। वे इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन जल्द ही एहसास होता है कि यह सच है। फज्र सुबह की पहली नमाज के समय अल्ताफ की दर्दनाक मौत हो जाती है। बाकी तीनों घबरा जाते हैं और किसी धार्मिक व्यक्ति की मदद लेने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे जैसे समय बीतता है उनके अपराध बोध और डर बढ़ते जाते हैं। मगरिब शाम की नमाज के दौरान कैसर का दिमाग जवाब दे जाता है और उसे अपनी मौत को रोकने का तरीका मिल गया ऐसा लगता है, लेकिन वह खुद को ही मार लेता है। ईशा रात की नमाज से बचने के लिए राजू खुद को एक साउंड प्रूफ स्टूडियो में बंद कर लेता है ताकि उसे अजान की आवाज न सुनाई दे, मगर अज्ञात ताकतें उसे वहां भी नहीं छोड़ती और आखिरकार उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। यह एपिसोड कर्म, समय और भाग्य के जटिल प्रभावों को दर्शाता है और यह दिखाता है कि एक गलत फैसला कैसे बर्बादी ला सकता है। ये कहानी एक संघर्षशील हस्तरेखा विशेषज्ञ पामिस्ट की है जो अपनी मां की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने स्टॉल में बैठकर लोगों की हथेली देखकर भविष्य बताता है। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो उसे नेपोलियन का प्रसिद्ध किस्सा सुनाता है जहां नेपोलियन ने अपनी लाइफलाइन को चाकू से काटकर बढ़ा दिया था, ये मानते हुए कि उसने अपनी किस्मत बदल दी। ये कहानी सुनकर पामिस्ट खुद भी अपनी किस्मत को बदलने के लिए वैसा ही करता है। ये वीडियो वायरल हो जाता है और उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके इस कदम से कुछ अजीब होने लगा है। उसके कई ग्राहक जिनका भविष्य पहले उज्जवल बताया गया था अब बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने भाग्य को सुधारकर दूसरों का भाग्य बिगाड़ दिया हो। ये कहानी दर्शाती है कि किस तरह लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं और यह कि भाग्य को जबरदस्ती बदलने का प्रयास विनाशकारी हो सकता है। यह एपिसोड विवाह और याददाश्त खोने के रहस्यमयी पहलू को उजागर करता है। अंतरा नाम की महिला हर सुबह जागती है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं होती। वह एक पुराने जमींदार घर में अपने बुजुर्ग पति के साथ रहती है। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक कि एक छोटी बच्ची माया उसे यह नहीं बताती कि उसका असली पति मर चुका है और वह जिसके साथ रह रही है वह उसका असली पति नहीं है। धीरे धीरे अंतरा को एहसास होता है कि उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है। उसका पति खुद को इब्लीस शैतान बताता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी याददाश्त की कमी उसकी खुद की गलती है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि कैसे कभी कभी रिश्तों में लोग खुद को भूल जाते हैं और अपने ही जीवन की वास्तविकता को नकारने लगते हैं। ये कहानी एक गांव की है जहां संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। गांव के हर इंसान को संगीत से लगाव है, लेकिन कहानी की मुख्य पात्र लड़की के साथ एक अजीब श्राप जुड़ा हुआ है। वह गाना नहीं गा सकती। गांव में जहां हर किसी की पहचान उसके संगीत से होती है, यह लड़की अलग थलग पड़ जाती है। उसकी माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के चलते उसका जीवन और भी कठिन हो जाता है। धीरे धीरे ये पता चलता है कि उसके गायन में न आ पाने की वजह कोई साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक काले जादू ब्लैक मैजिक की वजह से है। गांव में छिपे हुए काले रहस्यों का पर्दाफाश होता है और साथ ही यह भी दिखाया जाता है कि कैसे समाज कमजोर लोगों को बहिष्कृत कर देता है। इस एपिसोड में प्रसिद्ध अभिनेत्री जया अहसान ने एक चुड़ैल विच की भूमिका निभाई है जो कहानी को और भी रोमांचक बनाती है। ट्विशा केवल एक हॉरर सीरीज नहीं है, बल्कि यह समाज में मौजूद गहरी समस्याओं को उजागर करती है। हर एपिसोड डरावने पलों के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। ये सीरीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हमारे किए गए अपराधों का हमें भुगतान करना ही पड़ेगा?
क्या हमारे रिश्ते वास्तव में वैसे हैं जैसे हम सोचते हैं? क्या समाज की मान्यताएं सच में सही हैं या वे केवल भ्रम हैं? अगर आप गहरे संदेश और डरावनी कहानियों का मिश्रण पसंद करते हैं तो ड्यूई शॉ जरूर देखनी चाहिए।